हमारे श्री जोगी जी मुख्यमंत्री बने और सभी संत बहुत खुशी मनाए, लेकिन हमारे अयोध्या श्री वैष्णवों के जगह उन्होंने जितना दरकिनारा कर दिया है उतना देश में किसी को भी किनारा नहीं किया है। सभी संतों के छोटे छोटे बड़े बड़े, एक तो 1400 नोटिस आई, 1400 नोटिस वहाँ से पास हुई, कुछ आई हैं, कुछ इलेक्शन के बाद आएंगी, और उसी में से एक मैं हूँ जो पहला नोटिस मैं पकड़ने वाला, ठीक है ना। और राम जी की इच्छा से हम सब की जो 70-80 साल की लिखाई हुई जमीन है और उसको बुर्ज घोषित कर रहे हैं। जिस समय कह रहे हैं कि 1365 में 65 के जो कानून बनी उसके पहले श्री स्वामी श्री अर्जुन दास जी महाराज ने उस जमीन को लिखाया था, लिखा करके तब बैठे थे और उसको बुर्ज घोषित कर दिए। और छोटे छोटे महात्मा एक एक पैसा जोड़ करके जो बनाते हैं कुटिया, उनकी कुटियाएं सब तोड़ दी। तो इसलिए हमारा आग्रह है कि जिसका टूट भी गया है वो भी जमीन अभी कब्जा ना दें सरकार को, इसके लिए कितनों भी लड़ना पड़े उसके लिए लड़ा जाएगा, ठीक है। हमारी ये इच्छा है कि श्री माधव दास जी महाराज जो हैं ये लड़ने के बुढ़ापा में तैयार है, अब क्या लड़ेंगे, ठीक है ना। तो सियावर रामचंद्र की जय। मैं तकलीफ में हूँ, अग्रिम बैठक जो होगी 2-4 दिन में मैं आ रहा हूँ धनबाद से, तो विशाल बैठक होगी और प्रमुख आश्रम के भी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में बैठक होगी। इस पे आप सब ध्यान नहीं देंगे, नहीं एकत्रित होंगे तो चुपचाप सोए रहिए कान में तेल डाल के और अयोध्या खाली करके आप सब चले जाइए। बड़े बड़े सन्यासी महात्माओं के जमीन दी जा रही है और सबको बसाया जा रहा है, हमारा वैष्णवों को सबको उजाड़ के फेंका जा रहा है, ठीक है नहीं। तो ये वैष्णव को भूमि है, भले देर जगह है ये, लेकिन अंधेर नहीं होने देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हमको तकलीफ है, हाँ? हाँ। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हम लोगों के ऊपर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और लगभग 800 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, और उनका एक ही सूत्र था, फूट डालो शासन करो, नीति। तो वही आपस में हम लोगों के फूट डाल करके और अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। हम सभी एक हों, ये आवश्यक है। और आपको पता होना चाहिए, हमको तो कहने में संकोच नहीं है और कोई डर भी नहीं है, किसी महापुरुष को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमारे अपने ही लोग, आपने देखा होगा सभी संतों ने हरिद्वार कुंभ में, नासिक कुंभ में और उज्जैन कुंभ में कितने गौरव के साथ रामानंदियों का डंका बजता था, सारे अखाड़े सब पीछे पीछे चलते थे। परम वंदनीय धर्म सम्राट राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष श्री ज्ञानदास जी महाराज जब थे, बैरागियों का डंका बजता था, हम ही लोग जल करके ईर्ष्या के मारे पैर खींचने लगे। और ये हुआ कि हम लोग अपने व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने क्या किया, आपस में फूट डाल करके उनका जलवा क्यों इतना बन रहा है, वो क्यों इतना कर रहे हैं। अभी भी नासिक में चाहे हरिद्वार में जहां भी जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम से चौक हुआ है, वहां जो बना है, हमारा किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अखाड़ा परिषद के एक बार के अध्यक्ष होने के काल में यह सब बना। लेकिन हम लोग परेशान हो गए, हमारे अपने भाई लोग परेशान हो गए कि क्यों इनको ऐसा किया जाए, कैसे पैर खींचा जाए। अब तलुआ चाट रहे हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, कोई सुनवे नहीं करता।